बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा घर बनाना सिखा रही हूँ, जो कि मैंने बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से बनाया है। आपको ये टोकरी नज़र आ रही होगी, इसकी ना एक साइड थोड़ी सी टूट गई थी, तो फिर मैंने इसे मैं मशरूम बना रही हूँ, मशरूम का फेरी हाउस बना रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है डेकोरेशन पीस के तौर पे। तो इसके लिए आपको यूँ करना है कि आपने जो मैंने क्ले बनानी सिखाई थी, पेपर मैच क्ले, आपने वो ले लेनी है और इसे आपने टोकरी के ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह से कवर कर देना है, जैसे मैं कवर कर रही हूँ। इसी तरह आपने साथ हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाना है इसे ऊपर से प्रेस करने के लिए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी क्ले जो है वो लग जाएगी। इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सारी तकरीबन वेस्ट थी मेरे लिए, क्योंकि जब कोई चीज़ किचन में थोड़ी सी बहुत टूट जाती है तो फिर हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। तो ये मेरे पास एक बॉटल पड़ी हुई थी, इस बॉल वाली हाली, तो उसके ऊपर से वो मैंने रैपर वाली सा उतार के इसका ऊपर से तो इस तरह इसे मार्क कर लिया है। इस तरह हम खिड़कियाँ बनाएंगे और जो सामने है वो घर बनाया है। अब मैं इसका नीचे वाला हिस्सा अलग कर दूँगी। आप इसे कटर की मदद से भी कर सकती हैं, बल्कि आप कटर की मदद से ही करें, क्योंकि छुरी जो होती है वो काफ़ी नुकसानदेह होती है और कहीं आपका हाथ वगैरह ना कट जाए। मैंने तो इसलिए ये यूज़ किया क्योंकि ये काफ़ी तेज़ है और जो मेरा कटर है वो इतना अब शार्प नहीं रहा, तो इसलिए तो इससे बहुत आसानी से हो रहा था, तो इसलिए मैं इससे कर रही थी। तो आप प्लीज़ कटर वगैरह यूज़ करें और ध्यान से इसे आपने काटना है। अब मैं इसका ये जो दरवाज़ा है इसे मैं बिल्कुल अलग नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसे इस तरह का रखूँगी कि ये खुला हुआ, जैसे थोड़ा सा खुला हुआ होगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें ही वेस्ट हैं, इनमें कोई भी करामत चीज़ नहीं है। तो ये अब मैं इसके ऊपर भी मैं वही मैच पेपर क्ले जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मैं इस सारे को कवर कर लूँगी और उसके बाद फिर साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। इसमें कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जिनकी स्पीड बढ़ाई है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनकी मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई। वो सिर्फ़ इसीलिए नहीं बढ़ाई ताकि आप लोग उसे सही तरह से समझ सकें कि मैंने कैसे बनाया। इस तरह ये देखें, अब मैंने इसके ऊपर क्ले लगा लिया। अब मैं इसके ऊपर इसे ब्रिक हाउस के तौर पे जैसे उसका टच देने के लिए मैं इसे ईंटों की थोड़ी शेप दूँगी, और इसके लिए भी मेरे पास ज़्यादा टूल्स तो नहीं है, इसलिए मैं इसी नाइफ़ को इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसे इस तरह से आप पहले लाइनें से लगा लें। ये आपने गीली क्ले के ऊपर ही लगाना है, क्योंकि जब ये खुश्क हो जाएगी तो फिर इसके ऊपर ये बहुत ही हार्ड हो जाती है। ये बिल्कुल भी इसके ऊपर फिर कुछ भी नहीं लगेगा, कोई प्रिंट भी नहीं बन सकेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इस तरह इसकी ब्रिक्स बना लेनी है। तो ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन इतना भी मेहनत तलब नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप बहुत ही आसानी से ये सारे काम कर सकती हैं। ये देखिए, इसी तरह से आपने इस सारे के ऊपर आपने इसकी ब्रिक्स बना लेनी है। मैच पेपर क्ले मैं पहले आपको बताना मैंने सिखा चुकी हूँ और मेरी वीडियोज़ में होंगी, तो आप आई बटन पे क्लिक करें तो आपको वहाँ से भी ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ये देखें, अब इसकी सारी ये ब्रिक्स बन गई हैं। तो अब मैं यूँ करूँगी कि मैं जो खिड़कियाँ हैं और जो दरवाज़ा है उसके ऊपर इसे कवर करूँगी, लेकिन उसके लिए मैं दूसरी क्ले यूज़ कर रही हूँ जो एयर ड्राई क्ले है। तो वो आप यूज़ कर लें, या आप अगर रेडीमेड लें तो फिर आप कोई सी भी क्ले आप यूज़ कर सकती हैं। वैसे मेरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने वो यूज़ किया है। अगर मेरे पास पेपर मैच क्ले मेरी ख़त्म हो गई है आज ही, तो इसलिए मैंने वो वाली यूज़ कर ली है। अगर होती तो फिर मैं पेपर मैच क्ले ही यूज़ करती। तो ये एयर ड्राई क्ले जो है ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने घर में ही बनाई है, तो ये बहुत ही अच्छी क्ले जो बनी है। मैंने फूल भी इसी क्ले के बनाए थे, वो मैंने बनाना सिखाए थे। तो आज मैं वो वाले फूल भी इसमें यूज़ करूँगी। तो इसे आपने बिल्कुल वैसे ही सारे को कवर कर लेना है। अब आपने इसी तरह ये दरवाज़े को भी ऊपर से इसे कवर कर देना है इसी क्ले से।
तरह से कवर कर दें। और उसके बाद हम इसमें भी दरवाज़े का ही जैसे दरवाज़े होते हैं लकड़ी के, वैसा इसके ऊपर डिज़ाइन भी बनाएंगे। पहले आपने इसे अच्छी तरह से सारे को कवर कर देना है। ये देखिए मैं छुरी से इसके ऊपर इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। अब आपने इसकी सारी खिड़कियाँ और दरवाज़ा जो है इसी तरह से इसे कवर कर देना है। ये क्ले से कवर करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे मज़ीद हमने इसे कैसे डेकोरेट करना है। अब मैं इसके ऊपर बेलें लगाऊंगी। ये देखिए ये भी मैंने एयर ड्राई क्ले से ही लगाई हैं और ये बहुत ही आसान है। इसे आपने बहुत आसानी थोड़ा सा हाथ के ऊपर बेल के इसे तो लगा दें तो बहुत आसानी से ये खुद ही साथ चिपक जाएगा। इसे किसी चीज़ के साथ चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं इसमें कलर करूँगी। कलर मैं इसमें सिर्फ येलो ही करूँगी क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा जो घर बनाया था उसमें मैंने इतने ज़्यादा कलर्स की भरमार कर दी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। इतने ज़्यादा कलर्स यूज़ किए तो इसलिए इसमें मैं सिर्फ येलो कलर ही यूज़ करूँगी। लेकिन ये बन के बहुत ही प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, वो ये है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में। और प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करें, उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस सारे को मैं सिर्फ आपने जो बेलें बनाई हैं उन्हें आपने कलर नहीं करना येलो, आपने सिर्फ ब्रिक हाउस को नीचे से उसे ही आपने जो ब्रिक्स बनाई हुई हैं आपने सिर्फ उन्हें ही कलर करना है। उसके बाद हमने खिड़कियों और दरवाज़ों को भी आपने कलर नहीं करना, आपने सिर्फ ब्रिक्स को ही कलर करना है। ये कलर करने के बाद अब हम खिड़कियों और दरवाज़ों को कलर करेंगे, जो कि मैंने ब्राउन कलर किया है। और ब्राउन कलर में मैंने थोड़ी सी मिक्सिंग की थी ताकि उसे बिल्कुल सही जो ब्राउन कलर है वो उसका निकल के सामने आए। तो अगर आप भी चाहें तो आप भी कुछ मिक्सिंग कर सकती हैं। मेरा जो ब्राउन कलर था वो मैरून शेड दे रहा था तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया ताकि वो बिल्कुल ब्राउन जो है वो दे सके, उसकी कलर उसका ब्राउन आ सके। तो वो मेरा तजर्बा कामयाब रहा और वाकई वो ब्राउन ही उसकी जो है वो शक्ल आ गई थी। तो अगर आप दरवाज़े को चाहें तो आप पहले नीचे इसे ब्लैक कलर कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसे नहीं किया, मैंने इसे डायरेक्ट ब्राउन कलर ही कर दिया। अगर ब्लैक करें तो वो भी अच्छा इसका आएगा। इसका जो प्रिंट सा इसमें बना हुआ है फिर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वैसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ कि आप इस तरह भी कर सकती हैं। ये सारे करके अब मैं बेलूं को थोड़ा रंग दूँगी। तो इसे मैंने थोड़ा सा लाइट कलर करना है तो इसमें मैं थोड़ा सा येलो कलर और ऐड कर दूँगी ताकि ब्राउन जो है वो थोड़ा सा लाइट शेड, इतना लाइट नहीं होगा लेकिन उससे थोड़ा सा खिड़कियों और दरवाज़ों से थोड़ा सा लाइट होगा। आपको यकीनन ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि बिल्कुल मेरा कोई इसके ऊपर खर्चा नहीं आया। सब फालतू चीज़ें थी जो मैंने यूज़ की हैं और थोड़ा सा बस थोड़ी सी मेहनत है। तो अब ये वो पीस है जिसे मैं बाद में इसके नीचे लगाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको एक फूल बनाना सिखा रही हूँ। जो हम ये जो बेलें बनाई हैं इनके ऊपर आपने यही एयर ड्राई क्ले लेनी है। फूल आपने एयर ड्राई क्ले से ही बनाने हैं, तो इसे आपने बहुत ही आसानी से ये फूल बन जाएंगे। मैंने बना के रखे हुए हैं, पहले उसे मैंने ड्राई भी कर लिया है, लेकिन अब मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। इस तरह आपने इसे घुमा के, तो ये देखिए ये कितना अच्छा एक फूल की शक्ल आ गई है। यहाँ कैमरे में सही आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप शायद आ रहा हो, लेकिन जब आप बनाएंगी उसे
तो फिर आप देखेंगे ये बहुत ही प्यारा बनेगा। मैंने उन्हें एक दिन पहले ही बना लिया था फूलों को, ताकि वो ड्राई हो सकें। तो आप लोगों ने उसे ड्राई करके तो फिर उसे कलर देना है। इसी तरह गीले को आपने कलर नहीं करना। तो ये मैं अब आपको एक पत्ता बनाना सिखा रही हूँ। ये पत्ता तो आपको बहुत ही आसानी से आप बना सकती हैं, ठीक है। तो इसे फिर मैंने रात को पत्ते और फूल दोनों बना के रख लिए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं उन्हें आपके सामने कलर करूँगी कि मैंने इन्हें कैसे मैं से इकट्ठा ही सबको कलर कर लूँगी। क्योंकि ये खुश्क हो चुके हैं तो ये बहुत आसानी से कलर हो जाएंगे। अब छोटे बहुत हैं और इन्हें हाथ में पकड़ के ये कलर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने इन्हें इकट्ठे ही जो है बॉटल उसके ढक्कन में डाल के तो कलर कर लिए हैं। अब इसी तरह मैं पत्तों को भी कलर कर लूँगी, सब सारे पत्तों को। इस तरह आप इसी तरह कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे पत्ते हैं और छोटे छोटे फूल थे, इसलिए अब आप इन्हें हाथ में पकड़ के तो नहीं कर सकती। अब ये जो मैंने ऊपर मशरूम का जो हेड है वो बनाया है, ये टोकरी से, जिसे मैंने पहले क्ले से कवर करके रख दिया था। अब ये खुश्क हो चुका है, तो इसके ऊपर मैंने ये जो डॉट लगाए हैं, गोल गोल से सर्कल्स बनाए हैं, इन्हें मैं कलर नहीं करूँगी, इन्हें मैं छोड़ दूँगी और इनमें मैं वाइट कलर करूँगी। स्पॉट्स से ऊपर बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अब इन्हें हम छोड़ देंगे और दूसरे सारी टोकरी में मैं रेड कलर कर दूँगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और मेरी वीडियोस को प्रमोट करेंगे और शेयर करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई कलर भी इसमें कर सकती हैं, लेकिन अगर आप बनाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप इस तरह की कोई चीज़ बनाएं अपने घर के लिए, आपको खुद भी बहुत खुशी होगी और आपके घर वालों को भी बहुत खुशी होगी। क्योंकि अपने घर को सजाना, अपने घर को संवारना हर औरत का ख्वाब होता है, और हर औरत चाहती है कि वो अपने घर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाए। तो मुझे इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक़ है और मैं ये करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें जिनको इस तरह का शौक़ है वो भी ज़रूर सीखें। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत आसानी से घर में कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई इतना खर्चा वगैरह भी नहीं आता। अब ये मेरे पास एक काली तोरी इसे कहते हैं, हम तोरी कहते हैं, लेकिन ये मैंने घर में लगाई हुई थी, तो उसके उन्हीं बेलों के ऊपर ही ये जो खुश्क हो जाती हैं वो हो गई है, और इसे ऊपर से हमने छिलका उतार के तो नीचे से इसका इस तरह से ये बहुत ही प्यारी सी इसकी जाली निकल के आ गई है। अब मैं इसे अंदर से इसका ये जो इसे कवर करूँगी, तो इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसे मैं पहले नीचे से, ये मैंने दरमियान में ये जो टोकरी के अंदर पड़ा हुआ है, ये बोतल का एक हिस्सा काट के मैंने लगाया है। अब मैं इसे ये नीचे कागज़ रखूँगी ताकि इसकी बेस अच्छी तरह बन सके, और इसे मैं कागज़ से नीचे से फिल कर लूँगी ताकि ऊपर ये मैं जाली सी लगा सकूँ। इसे हम अंदर की तरफ लगाएंगे ताकि अंदर से भी अच्छा लगे। अगर आपके पास ये ना हो, आपको ना मिले, तो आप इसकी जगह पे कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इसकी जगह पे फ़ोम इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको फ़ोम भी ना मिले तो आप इसके जगह पे कोई भी और चीज़, आप रुई वगैरह आप इस्तेमाल कर सकती हैं, या आप इसे इसी तरह नीचे से कागज़ से फिल करके तो ऊपर आप क्ले भी यूज़ कर सकती हैं। क्ले बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आपके पास क्ले हो तो। आप मेरे पास क्योंकि आज ही ख़त्म हुई है, तो फिर मैं ये प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी थी, तो इसलिए फिर मैं बना नहीं सकी, नहीं तो मैंने इसे पहले क्ले से ही अंदर से कवर करना था। तो अब मैंने इससे फिर कर दिया है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों से ये मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा इसे किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगी, तो ये इस तरह ये यूज़ भी हो गया। तो ये देखें, इसे नीचे इस तरह हम आप इसके ऊपर से इसे लगा देंगे, ठीक है।
ये मैंने नीचे से इसलिए खाली किया बॉटल को क्योंकि इसके अंदर मैं लाइट लगाऊंगी, तो ये फिर रात को बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर जब हम इसे कमरे में रख के तो पीछे से लाइट जलाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये वो फूल हैं जो मैंने उस दिन बनाए थे, आपको सिखाए थे, तो आज मैं इन्हें भी यूज़ करूंगी। इस तरह आपने ये बेलें जो बनाई हैं, इसे इसके साथ इस तरह आपने पत्ते लगाते जाना है और फूल लगाते जाना है। एक एक फूल के साथ 2-3 पत्ते इस तरह आप लगाते जाएं तो बहुत ही आसानी से आपके बिल्कुल एक बेल की शक्ल जो है वो इसकी आती जाएगी। तो ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं सारे। तो ये इस टाइम तो टोकरी जो ऊपर लगी है उसका जो सर बना है मशरूम का वो ज़्यादा ऊपर है, लेकिन बाद में फिर मैंने इसे नीचे कर दिया था क्योंकि मैंने बाद में इसे दबा के अच्छी तरह से तो फिर उसे ठीक किया है। तो यहाँ पे तो इसलिए थोड़ा ऊंचा है क्योंकि उस वक्त मैं वीडियो बना रही थी और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये किस तरह का लग रहा है, लेकिन फिर बाद में जब मैंने इसे देखा है तो फिर मैंने इसे ठीक कर दिया था। तो आप इसे थोड़ा सा अंदर जो बॉटल का हिस्सा आप रख रही हैं उसे आप छोटा रखें, ताकि ये इसका जो ऊपर आपने कवर जिसे आपने कलर नहीं किया वो वाला हिस्सा जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर हाइड हो सके, छुप सके। तो ये इतने दिन हो गए हैं मैंने क्ले के जो फूल हैं वो बना के रखे हुए थे, लेकिन ये अभी बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल भी ये कहीं से ख़राब नहीं हुए, ना ही इनका कोई कलर चेंज हुआ है। तो आप भी इस तरह की चीज़ें बना के तो रख सकती हैं। अब मैं यहाँ पे ये जो छोटा सा निशान लग गया था उसे कवर करने के लिए यहाँ पे मैं पत्ता जो है वो लगा दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा सारा। मैं इसके खिड़कियों के अंदर की तरफ इस तरह का ये मैंने बॉटल का ही काट के तो वो लगाया है, ये खिड़की के अंदर की तरफ शीशा लगा दिया है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही लुक दे रहा है जैसे विंडो के अंदर शीशा वगैरह लगा होता है उसकी लुक दे रहा है। इसी तरह आपने सारी खिड़कियों के अंदर की तरफ लगा देना है। अब मैं इसे ये जो मैंने आपको पहले बताया था गत्ते के ऊपर इसे रख के पहले मार्क कर लें और फिर उसके ये वही उसी तोरी का जो हिस्सा वो बचा हुआ है अंदर वाली जाली जो है, लौकी भी इसे कहते हैं, तो उसी का हिस्सा जो बचा हुआ था उसे मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। और ये अब मैं पत्थर लगा रही हूँ, ये भी मैंने फोम के ऊपर फोम के छोटे छोटे पीसेस करके तो उन्हें सीमेंट में रख के तो मैंने बनाया इसे।